गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हमने देखा था जीरो सीक्वेंस वोल्टेज की कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। जीरो सीक्वेंस वोल्टेज कंपोनेंट हमने देखा था वी ए बी जीरो वॉज इक्वल टू जीरो इन लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज चाहे वो स्टार की हो या डेल्टा की हो, वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वोल्टेज का, दैट इज एब्सेंट। तो सिमिलरली आज भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। कल हमने जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट स्टडी किया था अबाउट वोल्टेज स्टार और डेल्टा के केस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में। बट कल वोल्टेज के बारे में पढ़ा था जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, आज हम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट देखेंगे करंट का अगेन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं स्टार कनेक्शन के लिए, देन हम पढ़ेंगे जीरो सीक्वेंस करंट के बारे में डेल्टा कनेक्शन में। तो शुरुआत करते हैं स्टार कनेक्शन में। जीरो सीक्वेंस करंट का क्या आपका नेचर होता है, पहले स्टार कनेक्शन के लिए पढ़ते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन में आपका लोड कनेक्टेड हो या आपका जनरेटर, दोनों के लिए एक ही केस रहेगा, लोड हो या सोर्स हो। ये आ गया आपका स्टार कनेक्शन, लेट इट बी लोड और सोर्स। ये आ गया उसके फेजेस ए बी एंड सी। ये आ गई करंट्स, फेज करंट और लाइन करंट स्टार के केस में सेम ही होती हैं। सो दीज आर योर करंट्स फॉर स्टार कनेक्शन, आई ए आई बी एंड आई सी। ये आ गया आपकी न्यूट्रल वायर। ये आ गया आपके न्यूट्रल वायर का कुछ इम्पिडेंस, लेट इट बी सिंपली जेड एन। तो न्यूट्रल में कौन सी करंट फ्लो करती है, न्यूट्रल करंट विच इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। So for star connection, we know neutral current is equal to IA plus IB plus IC, and similarly for star connection or for phase currents, we also know zero sequence current is equal to 1/3 multiply by IA plus IB plus IC. Zero sequence current is average of all three phases. So IA0 here is equal to 1/3 IA plus IB plus IC, as seen in previous lectures named component analysis. So equating equation 1 and 2, we can say IA0 is equal to 1/3 times IN, or we can also write above equation as IN is equal to 3 times IA0. This is an important relation, इसका हम यूज आगे देखेंगे। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन से कुछ कंक्लूजन समझिए क्या निकलते हैं। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से इन न्यूट्रल वायर ओनली जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो। ठीक है, एक ही चीज़ हम देख के कह सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन कि न्यूट्रल वायर में सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट के साथ क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स कैंसल आउट ईच अदर इन न्यूट्रल वायर। तो ये आ गया आपका केस स्टार कनेक्शन का। इस एक अबव मैथमेटिकल इक्वेशन से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूट्रल वायर में सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस का क्या हुआ, न्यूट्रल वायर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स ने आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। आगे फर्दर कुछ चीज़ रीड कीजिए। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरा जो स्टार कनेक्शन है उसमें न्यूट्रल नहीं कनेक्टेड है, माई स्टार कनेक्शन इज एन आइसोलेटेड केस,
आइसोलेटेड स्टार कनेक्शन है अगर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है उसका इम्पीडेंस कितना है, इन्फिनिटी। अगर ये यहाँ पे ओपन सर्किटेड है तो मैं यहाँ पे इम्पीडेंस क्या कंसिडर कर सकता हूँ, इन्फिनिटी। सो फॉर दैट इफ स्टार कनेक्शन इज isolated, or you may write it as ungrounded, that means Zn is equal to infinity, neutral current is 0 and zero sequence current will also be 0. In 0 है तो Ia भी Ia 0, zero sequence current भी 0 होगी। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से फॉर दैट केस स्टार कनेक्शन के कौन से केसेस होते हैं, वन इज स्टार ग्राउंडेड एंड द अदर इज स्टार अनग्राउंडेड और आइसोलेटेड स्टार कनेक्शन। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास स्टार का केस है वेयर न्यूट्रल इज नॉट ग्राउंडेड, तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगेन ये MCQ बनता है और इसका हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज देखेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स Ia 0 इज इक्वल टू 0 फॉर स्टार आइसोलेटेड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, इसे इक्वेशन x भी कंसीडर कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन x and y we can say zero sequence current in star connection will only flow if neutral is grounded। तो यह आ गया आपका पहला केस स्टार कनेक्शन के लिए कि आपका जीरो सीक्वेंस करंट कब फ्लो करेगी और कब नहीं। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे जीरो सीक्वेंस करंट के बारे में इन डेल्टा कनेक्शन। देखिए डेल्टा कनेक्शन किस तरह से आ जाएगा आपका, कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा आपका डेल्टा कनेक्शन, ये उसके फेजेस और ये आगे इसके लाइंस। ये आ जाएगी फेज करंट IA, IB एंड IC। सिमिलरली यहाँ से हम देख सकते हैं आपकी लाइन करंट IAB क्या बन जाएगी, KCL लगाइए इस पॉइंट पे, दैट विल बी सिंपली IA माइनस IB। IBC क्या बन जाएगा, सिमिलरली IB माइनस IC। यहाँ पे आप KCL लगा के देख सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे आपका आ जाएगी करंट ICA, वो कितनी बन जाएगी, IC माइनस IA। ये कैसे बना, यहाँ पे आप KCL लगाकर देख सकते हैं इस पॉइंट पे, ICA विल बी इक्वल टू IC माइनस IA। तो यहाँ पर देखिए जीरो सीक्वेंस करंट आपकी लाइन करंट के लिए क्या बन जाएगी, IAB 0 will be equal to simply average of all three phases, that is IAB plus IBC plus ICA। इसकी डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने लाइन वोल्टेज की देखी थी कल। So we can see zero sequence current in lines of delta is absent. So from above mathematical equation we can say zero sequence current in lines of delta
connection is 0 और एब्सेंट। तो डेल्टा कनेक्शन की जो लाइंस की वायर होंगी यहाँ पे आपकी जीरो कनेक्शन, जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो इन द लाइंस ऑफ डेल्टा। अभी आपकी फेजेस ऑफ डेल्टा में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई ए, आई बी एंड आई सी। इसके लिए आपका हमने क्या देखा था, आई ए वॉज इक्वल टू आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू। सिमिलरली आई बी के केस में क्या था, आई ए नॉट आई बी और आई सी को अगर मैं सीक्वेंस कंपोनेंट्स में लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ ए, तो वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन फेजेस ऑफ डेल्टा आपकी जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो फ्लो कर रही है। ये क्या आ गई आपकी फेज करंट। तो यहाँ से हम इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जो आपकी जीरो सीक्वेंस करंट है दैट फ्लोज इन द फेजेस ऑफ डेल्टा। क्या कहने का मतलब है कि आपकी जो जीरो सीक्वेंस करंट है दैट फ्लोज इन फेज ऑफ डेल्टा, दैट मीन्स जो आपका आई जीरो है, जीरो सीक्वेंस करंट, वो इस तरह से फ्लो करती है इन दी फेजेस ऑफ डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन के अंदर ही अंदर सर्कुलेटिंग करंट की तरह फ्लो करती रहती है आपकी जीरो सीक्वेंस करंट लाइंस पे। आपकी जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, एब्सेंट, उसकी वैल्यू विल बी जीरो। लाइंस के लिए भी आप देख लीजिए आपका रिलेशंस क्या रहता है। लाइंस करंट का आपका जो रिलेशन है इज सिमिलर टू लाइन वोल्टेज। सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह से आंसर बन जाएगा आपका। जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड प्लस नेगेटिव सीक्वेंस करंट। और ये आ गया आपकी लाइन करंट इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। ये आ गया आपके सीक्वेंस कंपोनेंट। अभी सीक्वेंस कंपोनेंट चाहिए हो आपको अगर इन टर्म्स ऑफ लाइन करंट, तो क्या बन जाएगा आपका, जीरो सीक्वेंस करंट क्या बनेगा, सिंपली एवरेज ऑफ ऑल थ्री करंट्स। सिमिलरली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या बन जाएगा आपका, जैसे हमने लाइन वोल्टेज के लिए देखा था उसी तरह से नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी तो ये आ जाएंगे आपकी सीक्वेंस कंपोनेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लाइन करंट।